नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसे देखकर आप लोगों को तो ये पता चल ही गया होगा कि हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री साहब है वो मीटिंग में क्या कहे थे। ठीक है, इस वीडियो में लोग को बताएंगे कि मीटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा, एग्जाम के बारे में क्या संभावनाएं हैं झारखंड में, और क्या चीज कहें कि क्या क्या उपाय है एग्जाम करवाने का। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये सीबीएसई के लिए खास है, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल होता है तो झारखंड बोर्ड भी होगा, और सीबीएसई बोर्ड अगर एग्जाम लेता है तो झारखंड बोर्ड भी लेगा। ठीक है, और 10वीं वालों का क्या होगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। हाँ दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ऑथेंटिक न्यूज यानी कि सही न्यूज सबसे पहले देख पाएं। तो देखिए क्या यहाँ पर क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल है हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। यहाँ कह रहे हैं कि आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं एंट्रेंस परीक्षा के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हो झारखंडियों की बात रखी। ठीक है, आगे देखिए, इस महामारी की बेला में युवा पीढ़ी की चिंता करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, युवा पीढ़ी यानी कि जो एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों का चिंता करना बेहद जरूरी है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मीटिंग है उसका यहाँ पर फोटो है, ये हेमंत सोरेन जी है और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए यहाँ पर ये मीटिंग हो रहा था। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अलग अलग लोग थे यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि और केंद्र सरकार द्वारा आगामी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चिंतन करना सराहनीय पहल है। ठीक है, केंद्र सरकार जो आगामी परीक्षा को लेकर आज जो मीटिंग करा ये इसको सराहनीय पहल कहा है। सुबह मैंने 12वीं बोर्ड परीक्षा एवं अन्य एंट्रेंस परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे। ट्विटर तथा सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों सुझाव आए। मिल रहे सुझावों का निष्कर्ष निकाला जाए तो फिलहाल परीक्षा स्थगित करने की बात पर सहमति नजर आ रही है। ठीक है, ये बहुत ही दोस्तों गलत बात है, क्योंकि मैंने खुद आप लोगों का जो ट्वीट आप लोग कमेंट कर रहे थे ट्विटर में जाके, मैंने खुद देखा है कोई बच्चा भी परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए नहीं, एक आध बच्चा अगर होगा तो कह दिए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चा कह सकते हैं कि 80% बच्चा कह रहे थे एग्जाम कैंसिल हो, जबकि 20% बच्चा ये कह रहे थे एग्जाम लिया जाए। एक भी बच्चा पोस्टपोन यानी कि स्थगित करने के बारे में नहीं कहे थे। तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जी गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, पोस्टपोन करने के बारे में कोई भी नहीं कहा था। आप लोग कमेंट करके बोलिए कि आप लोग क्या कहे थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर गलत है, क्योंकि पोस्टपोन और कितना पोस्टपोन होगा दोस्तों, या तो एग्जाम ये तो बात ठीक है क्योंकि अभी स्थिति वैसे नहीं एग्जाम कराने का। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सुझाव जो था दोस्तों वो कैंसिल कराने का मैक्सिमम था और कुछ बच्चों का एग्जाम लेने का भी था। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर परीक्षा आयोजित हुई तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं होगा और बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बच्चे संक्रमित हुए हैं और वे अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, यानी कि अभी दोस्तों चिकित्सा चल रहा है उन लोग का। ठीक है, ऐसे में वर्तमान हालत में अगर परीक्षा आयोजित होती है तो संक्रमण के फैलाव की आशंका से इनकार नहीं किया जाता। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, सही बात है। ठीक है, अगर एग्जाम दोस्तों होती है तो संक्रमण का खतरा तो रहेगा, ये आप लोग भी मानते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ छात्र छात्रा एवं उनके परिजन मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। वहीं कई बच्चों ने अपने परिजनों को भी खोया है। ऐसी स्थिति में, ऐसी वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि तनाव से गुजर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों, फ्रेश रहिए, फ्री रहिए, माइंड में तनाव मत लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम अगर होना होगा तो हो जाएगा, आप अपना कर्म कीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग को बता दें महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी कहे थे कि आप लोग फल की इच्छा मत कीजिए। देखिए अभी तो फल आप लोग को मिलेगा, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए। पढ़ाई आप लोगों का कर्म है, अभी पढ़ाई करते रहिए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। 10वीं वाले कम से कम 2 से 3 घंटा डेली रिवाइज कीजिए और 12वीं वाले दोस्तों पढ़िए, क्योंकि आप लोग एग्जाम होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, और 10वीं वालों के बारे में भी हम बताएंगे क्या है यहाँ पर। ऐसी वर्तमान स्थिति में परीक्षा आयोजन करना उचित नहीं होगा। हम सभी को छात्र छात्राओं के मन की स्थिति को समझने की भी जरूरत है। ऐसे माहौल में एक तबके से ऑनलाइन एग्जाम लेने की भी बात सामने आ रही है, यानी घर बैठे आप एग्जाम दीजिए ऑनलाइन, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन जैसी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो झारखंड में ऐसे राज्य है जिसमें सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन अभी नहीं है। बैठक में केंद्र एवं अन्य राज्यों से भी अनेक सुझाव मिले हैं। इसमें काफी महत्वपूर्ण है, इसमें कई काफी महत्वपूर्ण है, जैसे परीक्षा के समय को कम करना। ठीक है, बहुत सारे राज्य ये कह रहे थे कि हम परीक्षा के समय को कम करेंगे, मतलब 3 घंटे जहाँ 1.5 घंटे एग्जाम लेंगे। आप लोग अलग वीडियो में वो भी बताएंगे क्या क्या सुझाव आया था। ठीक है, कुछ क्या कह रहे हैं सब्जेक्ट में बदलाव, मतलब हो सकता है कि मेन सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाए, जैसे 12 वालों के लिए 12वीं
वालों के लिए क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम ले लिया जाए, बाकी को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास करा दिया जाए। होम सेंटर यानी कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में एग्जाम दो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। क्योंकि अगर होम सेंटर होगा तो आसपास के गांव वाले ही आएंगे, दूर दूर से और बहुत सारे गाँव से, मतलब बहुत सारे जगहों से नहीं आएंगे, बहुत सारे स्कूल से नहीं आएंगे, तो उसमें थोड़ा कम रहेगा खतरा। और इससे पहले भी आप लोग को बता दें, जब स्कूल क्लासेस चल रही थी तभी वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हुआ था इत्यादि। ये सभी सुझाव निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ों एवं बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया गया है, ठीक है। यहाँ आगे देखिए क्या कह रहा है कि इन सभी बातों को ध्यान में रख मैंने सुझाव दिया है कि आगामी सभी परीक्षाओं की तारीख, ध्यान से सुनिएगा, आगामी सभी परीक्षाओं की तारीख कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम अथवा नियंत्रित होने के बाद ही तय किया जाए, ठीक है। हेमंत सोरेन जी ये सुझाव दिए हैं कि कोरोना कंट्रोल में होगा उसके बाद एग्जाम लिया जाए, ठीक है, होने के बाद ही तय किया जाए, ठीक। तो आगे देखिए, साथ ही बच्चों को तैयारी के लिए मुकम्मल समय भी दिया जाए और सिलेबस एवं परीक्षा लेने के तरीकों भी बदला जाए, मतलब किस आधार पर एग्जाम होगा, सिलेबस को भी थोड़ा बदलाव करने की बात कहा गया है, ठीक है। और इसमें जो कहा गया परीक्षाओं की तारीख दोस्तों, यानी कि मेन 12वीं का तारीख, क्योंकि 10वीं वालों का बता दीजिए मेन 12वीं का है, ठीक है। अगर 12वीं वालों का तारीख तब होगा जब कंट्रोल में आएगा, तो 10वीं वालों का कब होगा। इसलिए मैक्सिमम संभावना है दोस्तों कि आप सभी का 10वीं का एग्जाम कैंसिल हो जाए, संभावना है। लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, मैं कहा था कर्म करते रहिए वरना बाद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए पढ़ाई मत छोड़िए। आगे देखिए, तत्काल परीक्षा आयोजित होने से व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ेगा, अतः ये बस संक्रमण घटे तभी परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की जाए, ठीक है। मतलब हेमंत सोरेन जी, हम बता दें आप लोग को, मुख्य रूप से ये परीक्षा को स्थगित करने के फेवर में है। तो हो सकता है दोस्तों 1 जून को भी जो फैसला आएगा वो पोस्टपोन होने का ही आएगा, ठीक है। 12वीं वालों का हो सकता है, 10वीं वालों के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज आए कि एग्जाम कैंसिल हो जाए या फिर जो भी हो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वही चाह रहे थे और बोर्ड भी नहीं चाह रहा है, तो संभावना जिसका है। लेकिन फिर भी हम वही कहेंगे फिर से कि पढ़ाई मत छोड़िए अभी भी, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि राज्यवासियों के भावना के अनुसार मैं अपना विस्तृत सुझाव लिखित रूप से 2 दिनों के भीतर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रेषित कर दूंगा, ठीक है। यानी जो हेमंत सोरेन जी अपना सुझाव है ये 2 दिनों के भीतर, जैसे राजनाथ सिंह जी, हम लोग रक्षा मंत्री जी कहे थे कि जो सुझाव देना है लिखित रूप से 2 दिनों के भीतर कम से कम दे दे, इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 दिनों के भीतर उनको उपलब्ध करवा देंगे जो भी सुझाव होगा। तो सुझाव में यही कहेंगे कि कोरोना की स्थिति को कम हो जाएगा तभी एग्जाम होगा, यही सुझाव कहेंगे, जैसे कि सारा ट्वीट में दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों बात उठती है 12वीं। देखिए सीबीएसई का अगर कैंसिल होगा तो मैंने पहले ही कहा स्टेट बोर्ड भी मैक्सिमम संभावना होगा कि कैंसिल करेगा 12वीं का। क्योंकि देखिए क्यों, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि मान लीजिए सीबीएसई कैंसिल कर दिया और बाकी इंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें जल्दी एडमिशन हो जाएगा। अगर कैंसिल कर देगा जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो 12वीं वाले जो स्टेट बोर्ड वाले वो पिछड़ जाएंगे, फिर कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाएंगे। इसलिए 12वीं का एग्जाम दोस्तों सभी को साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है 12वीं का। क्योंकि देखिए 10वीं के बाद 11वीं में जाते हैं बच्चे, तो 11वीं में मैक्सिमम बच्चे स्टेट के भीतर ही रहते हैं, अलग अलग स्टेट में नहीं जाते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ 12वीं वालों का आ रहा है, अगर एग्जाम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, किसी का पोस्टपोन हो जाता है, बाद में एग्जाम में 2-3 महीना, तो कई सारे कई सारे स्कूल ऐसे होंगे, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन ले चुके होंगे, जबकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन ले ही नहीं पाए होंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मीटिंग में भी कहा गया कि सारे राज्य एक फैसला लें और यहाँ पर केंद्र भी एक ही फैसला ले, ठीक है। तो बिल्कुल 12वीं का चांसेस है कि एग्जाम होगा, भले आपका हो सकता है सिलेबस घट जाए, टाइम कम हो जाए, या फिर आप लोगों का होम सेंटर हो, या फिर कुछ भी हो, या फिर मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लिया जाए, लेकिन एग्जाम होने की संभावनाएं मैक्सिमम है। जबकि 10वीं वालों का चांस है कि कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल अभी आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए, ठीक है। बिल्कुल अपना कर्म कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान से हटा दीजिए। और कोई भी दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़, सबसे सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि सबसे सही जानकारी आप लोग को सटीक समय पर मिल सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।